अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको भूत पुलिस मूवी का स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में दो लड़कों को दिखाया जाता है। वो दोनों सगे भाई होते हैं। एक का नाम विभूति और एक का नाम चिरंजी होता है। विभूति बड़ा भाई और चिरंजी छोटा भाई होता है। दो भाई पेशे से तांत्रिक होते हैं और वो लोग एक दिन एक लड़की को झाड़ फूँक करने के लिए जाते हैं, जिस लड़की के ऊपर उसके दादाजी का आत्मा आया होता है। तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं वो उस लड़की को मिलते हैं। वो लड़की काफ़ी डरावनी होती है और बहुत डरावनी हरकतें कर रही होती है। तभी चिरंजी उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की चिरंजी को झपट लेती है और इधर विभूति तलाश कर रहा होता है किसी चीज़ का और उसे चीज़ मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो लड़की ड्रामा कर रही है। उसे सच में उसकी दादाजी का आत्मा ने वश में नहीं किया हुआ था। अब ये बात विभूति उस लड़की को बोलता है। वो लड़की देखती रह जाती है और वो कहती है उनसे कि मुझे और आगे पढ़ाई करनी है, पर मेरे पेरेंट्स मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं। तो ये सुन के विभूति उस लड़की से कहता है कि चलो तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसके बाद वो लोग जाते हैं हवन करने। हवन करने जाने के वक्त उस लड़की को वो लोग कुछ कुछ करके तांत्रिक जैसे उसे झाड़ फूँक करवा देते हैं। करने के बाद उस लड़की से वो आत्मा निकल जाता है ऐसा बोल। पर चिरंजी और विभूति ने उस लड़की के पेरेंट्स से ये शर्त किया कि अगर आप अपनी बेटी को PhD जब तक नहीं कराएंगे, उसके पहले शादी कर देंगे तो दादाजी का आत्मा इस लड़की से नहीं जाएगा। तो इसीलिए वहाँ उस लड़की के पेरेंट्स मान जाते हैं उसे PhD करवाने के लिए। उसके बाद उस लड़की से वो आत्मा चली जाती है, ऐसा दिखाते हैं। विभूति को लगता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते और वो हमेशा ये कहते थे कि ये सब अनदेखे अनसुनी है। ऐसे करके वो अपना घर खर्चा चलाता था और अपने भाई चिरंजी को पालता था। पर चिरंजी ये सब में बिलीव करता था क्योंकि उसके पापा ने ये झाड़ फूँक का काम बहुत पहले से कर रहे थे और इसलिए उसके पापा ने चिरंजी को बुक दिया था। पर विभूति इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था कि ये भूत प्रेत होते हैं। वो बस अपना घर चलाने के लिए वो काम करता था। ऐसे ही चिरंजी और विभूति भूत भगाने का काम करते थे, पर उनका कभी भी असली भूत से पाला नहीं पड़ा था क्योंकि चिरंजी और विभूति पुरखों से ही ये झाड़ फूँक का तांत्रिक का काम करते आ रहे हैं। और उन दोनों का पिताजी का नाम था उल्टा बाबा। उल्टा बाबा तो नहीं थे, पर उनके दोनों बेटों ने उनका पेशा ले लिया था। कहानी में आगे फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माया होता है। वो भूत मेले में आई होती है। वो उल्टा बाबा से मिलने के लिए आई होती है। फिर वहीं एक पुलिस को भी दिखाया जाता है जो वो भी उल्टा बाबा से मिलने के लिए आए होते हैं। वो पुलिस उल्टा बाबा को अरेस्ट करना चाहता था। फिर उधर माया को एक इंसान उल्टा बाबा कह के गोगल बाबा के पास लेके जाता है और उधर चिरंजी अपने भाई विभूति को समझा रहा होता है कि उसे उस किताब का डिक्शनरी मिल गया है। अब वो किसी भी तरह का जादू तांत्रिक कर सकता है। गोगल बाबा माया को कहीं ले जा रहा होता है, तभी चिरंजी आता है और माया को पता चलता है कि उल्टा बाबा गोगल बाबा नहीं है। तभी दौड़ते हुए विभूति आता है। उसे वो पुलिस भगा रहा होता है
और वो तीनों भाग जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद माया उनसे कहती है कि उनका फैक्ट्री में किचकंडी आई है उनके गांव में और इसकी वजह से वहाँ के लोग वहाँ काम करने से डर रहे हैं और बहुत साल पहले उल्टा बाबा ने उस किचकंडी को उस जगह से भगाया था। इसलिए वो चाहती है कि अब उल्टा बाबा के बेटे वो काम करे और वो किचकंडी को वहाँ से भगाए। उसके बाद विभूति चिरौंजी माया के साथ वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके वो और एक लड़की से मिलते हैं जो माया की बहन होती है, जिसका नाम होता है कन्नू। वो कन्नू किसी भूत प्रेत पे ये सब पे बिलीव नहीं करती थी, तो वो विभूति और चिरौंजी से थोड़ा टेढ़े मुंह से बात करती थी, पर माया को ये सब में बिलीव था। वहाँ फैक्ट्री का मैनेजर आता है और विभूति और चिरौंजी से मिलता है। फिर माया विभूति और चिरौंजी को गांव के लोगों से मिलाती है और गांव के लोग भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं उन दोनों को देखकर कि अब किचकंडी से पीछा छुड़ेगा। चिरौंजी बोलता है कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आ गए हैं, आपकी सुरक्षा करेंगे। तभी विभूति कहने लगता है कि आओ किचकंडी आओ, ऐसा कहने लगता है। उसके बाद तभी रात को वहाँ काम करने वाले, वहाँ के रहने वाले पति पत्नी जो होते हैं, फिर उस औरत की पति को शौचालय जाने का मन करता है आधी रात को, तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे अकेले छोड़ के जाओगे, तो वो दोनों चले जाते हैं। तभी उनको वहाँ किचकंडी दिखती है और वो बहुत डर जाते हैं। फिर अगली सुबह फिर वहाँ पे एक मीटिंग होता है, वहाँ चिरौंजी और विभूति भी होते हैं। तो गांव के लोग उनको कहते हैं कि आपने किचकंडी को बुला लिया, आपने बुलाया, आपने ऐसा किया। फिर तभी चिरौंजी उन सबको समझाता है कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा पर हम सब ठीक कर देंगे। चिरौंजी एक एक करके गांव के लोगों से पूछने लगते हैं कि किचकंडी दिखने में कैसी है। तभी गांव के लोग बताते हैं कि वो मुंह से टॉर्च जलाती है, वो मम्मी की तरह कपड़े पहनती है, वो जो मम्मी नहीं होती मूवी हॉरर, हाँ वैसे कपड़े पहनती है, ये सब बोलते हैं। तभी वो मैनेजर भी हाँ उनके साथ होता है, चिरौंजी के साथ। दिखाया जाता है विभूति को, विभूति ऐसे ही बाहर होता है, तभी उसे वहाँ एक बच्ची मिलती है और वो उसका नाम पूछता है, तो वहाँ उसको पता चलता है कि उसका नाम तितली होता है और फिर वो छोटी सी बच्ची गायब हो जाती है। उसके बाद माया और चिरौंजी मिलते हैं। फिर माया चिरौंजी से पूछती है कि कुछ पता चला। चिरौंजी कहता है कि गांव के सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। तो तभी माया उनसे कहती है कि हाँ एक इंसान है जो जब आपके पापा उल्टा बाबा थे तब वो यहाँ थे। तो वो एडवाइस करती है कि चिरौंजी और विभूति वहाँ जाए और उनसे मिले। और जब वो वहाँ जाते हैं, वो बाबा उनको बताते हैं कि उनकी पत्नी के अंदर किचकंडी आई थी और एक दिन फैक्ट्री से घर जब वापस आ रही थी तभी उसके अंदर किचकंडी आई थी और वो लोगों को मारने लग गई थी। तभी उल्टा बाबा आकर उस आत्मा को एक मटके में वश करके पेड़ के नीचे रख दिए और वैसे ही वो किचकंडी वहाँ से चली गई। उन्होंने किचकंडी को वश में तो कर लिया पर उस औरत को बचा नहीं सके। फिर वो बाबा विभूति और चिरौंजी से कहते हैं कि ये सब में मत पड़ो, तुम लोग चले जाओ, तुम लोग पछताओगे। और फिर वो ये सब बात सुन के वहाँ से चले जाते ही है तो वो उनको दिखाते हैं उनकी आँखें जो उस हादसे में उन्होंने खो दी थी। ये सब देख के चिरौंजी और विभूति बहुत डर से जाते हैं। तभी चिरौंजी विभूति से कहता है कि चलो हमें अभी उस पैर को ढूंढना है। विभूति कहता है
अभी इतनी रात को? चिरौंजी कहता है क्यों, डर गई क्या? फिर वो लोग वहाँ से पेड़ को ढूंढने जाते हैं और तभी विभूति अचानक से गिर जाता है और वो उसी पेड़ के सामने गिर जाता है। जब चिरौंजी उसको उठाने जाता है तो उसे वो पैर वहाँ दिख जाता है और वहाँ से उन्हें वो मटका मिल जाता है। तभी विभूति उस मटके को पकड़ लेता है और कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब कुछ नहीं होते। चिरौंजी को विभूति ये सब कहता है। चिरौंजी कहता है कि वो मटके को संभाल के रखो, उसको मत फोड़ो, किचकंडी निकल जाएगी। पर फिर भी विभूति चिरौंजी का एक भी नहीं सुनता और वो उस मटके को फोड़ देता है और उन्हें उस मटके के अंदर एक हड्डी जैसा कुछ मिलता है। और फिर विभूति अपने भाई चिरौंजी को कहता है मेरे भाई ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। ऐसा कहते कहते वो उस हड्डी जैसे चीज़ को भी फेंक देता है और फिर वो जो हड्डी जैसा चीज़ होता है वो जाके माया का एक डॉगी होता है उससे मिलता है। उसका नाम स्नोकी होता है और वो उस हड्डी को लेके माया के रूम में चला जाता है और वो स्नोकी वो हड्डी को माया के रूम के बेड के नीचे छोड़ के चला जाता है। और फिर तभी माया को महसूस होता है कि कुछ है। उसका बेड अचानक से उठने लगता है पूरा ज़ोर ज़ोर से। ये देख के वो काफ़ी डर जाती है और चिरौंजी और विभूति को इसके बारे में बताती है। और ये सब देख के विभूति और चिरौंजी माया के कमरे में जाते हैं, तलाश करते हैं। चिरौंजी वहाँ पे कुछ मंत्र फूंक देता है और चिरौंजी एक पुतले जैसे को उस गेट के सामने रख देता है और तभी हमें देखने मिलता है कि कोई उस पुतले को निकाल देता है। और विभूति जब जा रहा होता है तब वो देखता है कि एक मम्मी का ड्रेस पहना हुआ इंसान सीढ़ी चढ़ के माया के रूम की तरफ खिड़की में होता है। तो उसको पता चल जाता है कि ये किचकंडी भूत कुछ नहीं था, वो बस कोई ऐसा बन के गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। फिर विभूति उस इंसान का पीछा करता है और पीछा करते करते वो उस इंसान को पकड़ लेता है और वो इंसान और कोई नहीं, वो फैक्ट्री में काम करने वाला मैनेजर होता है। वो देख के पूछता है उस मैनेजर को कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? फिर वो कहता है कि ये सब मैं कन्नू मैम की वजह से कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा था। उसके बाद विभूति और मैनेजर कन्नू के पास जाते हैं। तब पता चलता है कि कन्नू ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो चाहती थी कि ये टी फैक्ट्री बेच के वो अब्रॉड जाके आराम से सेटल होके रहे, उसे यहाँ नहीं रहना था। इसीलिए वो मैनेजर को भूत बनाकर ये सब कर रही थी। तो विभूति कन्नू को बोलता है कि अगर तुमको ये सब ही करना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसके बदले तुमको मुझे पैसे देने होंगे। तो कन्नू एग्री कर लेती है और तभी चिरौंजी जो होता है एक बड़ा सा हवन करने जा रहा होता है किचकंडी को भगाने के लिए। विभूति, मैनेजर और कन्नू मिलके उस हवन को भंग करने का षड्यंत्र रचते हैं। तो तभी जब चिरौंजी हवन करने जा रहा होता है उससे थोड़ी देर पहले विभूति चिरौंजी से कहता है कि मुझे विश्वास हो गया है कि भूत प्रेत है, मैं भी तेरा मदद करना चाहता हूँ इस काम में। तो चिरौंजी को भी ये सब सच लगता है और वो विभूति को मदद करने के लिए कहता है और वो सब मिलके वो हवन रखते हैं। भी विभूति और कन्नू मिलते हैं और वो मिल के दही में सोने की दवा ढाल देते हैं और मिक्स करके विभूति चिरौंजी को हवन से पहले खिला देता है। वो खाने के बाद चिरौंजी हवन करने के हालत में नहीं होता है। तभी चिरौंजी हवन कर रहे होते हैं तो अचानक से वो
लाइट्स टूट जाती है और फिर डरावनी सी आवाज़ आने लगती है और फिर वो मैनेजर खिचकंडी बन के इधर उधर करने लगता है और फिर वहाँ चिरौंजी हवन करते करते बेहोश हो जाता है। ये देख के गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और विभूति कहता है कि खिचकंडी ने मेरे भाई को मार दिया मेरे भाई को, खिचकंडी नहीं जाएगी यहाँ से, ऐसा कहता है। ये सब सुन के गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और गांव के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर घर पे माया अकेली सो रही होती है और उसको अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती है और उसके अंदर खिचकंडी की आत्मा आ जाती है। विभूति चला जाता है कन्नू से पैसे मांगने के लिए, पर कन्नू बहाना बना रही होती है और तभी अचानक पीछे से चिरौंजी आता है और फिर वहाँ वो पुलिस होता है और पुलिस विभूति और चिरौंजी को पकड़ के ले जाता है। फिर विभूति उस पुलिस से कहता है कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो वो पुलिस कहता है कि तुम्हारे पिताजी उल्टा बाबा ने मुझे सारे आम गांव वालों के सामने बेइज्जत किया है। मुझे बचपन में बकरी के साथ शादी करा दिया। 7 साल मैंने एक बकरी के साथ शादी किया, उसके मांग भरे। इस वजह से मैं तुम्हारे पिताजी उल्टा बाबा से बहुत नफ़रत करता हूँ। उस बेइज्जती का बदला मैं तुम दोनों से लूँगा। और फिर चिरौंजी और विभूति बचने के लिए पुलिस का ध्यान भटकाने लगते हैं। ऐसे करते करते वो गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी एक पेड़ में जाके ठक्कर मार देता है और फटाफट से चिरौंजी और विभूति निकल जाते हैं और पुलिस वहीं पे रहता है। वो बेहोश हो जाता है और फिर तब चिरौंजी और विभूति के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और विभूति और चिरौंजी अलग हो जाते हैं और चिरौंजी कहता है कि मैं इस जगह को खिचकंडी से बचा के ही रहूँगा। ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर विभूति भी अपने रास्ते जाने लगता है। तभी वहाँ उसे तितली मिलती है और वो तितली को गोद में लेके ऐसे पलटता है तो उसे वहाँ पुलिस दिखता है और वो पुलिस उसे गन दिखा रहा होता है और विभूति कहता है कि गन मत मारो, बच्ची है। फिर वो पुलिस कहता है पीछे कोई नहीं है। जब विभूति मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और चिरौंजी से कहता है कि मैंने भूत देखा, मेरे पास शक्ति है जिससे कि मैं भूत देख सकता हूँ। हमारे पिताजी सच में उस खिचकंडी को कैद करके रखा था। मैंने भी भूत देखा। मैं अब इस सब पे विश्वास करता हूँ। और वो इंसान जो बिल्कुल भी ये सब में विश्वास नहीं करता था, वो विश्वास करने लगा। फिर कन्नू और मैनेजर घर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ उसे माया दिखती है जिसके ऊपर पूरा खिचकंडी का आत्मा आ चुका होता है और वो कन्नू और मैनेजर को भगाने लगते हैं। भागते भागते वो लोग फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तभी चिरौंजी और विभूति को किसी का चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वहाँ वो लोग चले जाते हैं और तभी वो पुलिस भी वहाँ चला जाता है और वो माया को देखता है और माया उस पुलिस को पूरा पकड़ लेती है और तभी वो पुलिस मैं करने लगता है, बकरी की तरह आवाज़ निकालने लगता है। तो माया उसे छोड़ देती है और वो भाग जाता है और फिर खिचकंडी अभी चिरौंजी के पास पहुंच जाती है और उसके मंत्र पढ़ने से पहले ही उसे उठा के फेंक देती है। उठा के फेंकने के बाद वहाँ विभूति आ जाता है और उसे भी पटकने लगती है। ऐसा करते करते फिर अचानक वो खिचकंडी विभूति को झपट लेती है और चिरौंजी विभूति को गले से पकड़ लेती है।
तभी वहाँ चिरौंजी आता है और वो मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो माया थोड़ी सी ठीक होने लगती है और फिर वो विभूति के मुंह पे उल्टी कर देती है। और फिर विभूति कहता है चिरौंजी से कि ये तुमने कैसे किया। तो चिरौंजी बोलता है कि मैंने उस आत्मा को अपने पे ले लिया है, इसका मतलब कि ये अब हमारे अंदर है, पर ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी क्योंकि हम तांत्रिक हैं और हम इस किचकंडी की आत्मा से लड़ सकते हैं। तभी वहाँ विभूति के अंदर वो किचकंडी आ जाती है और वो चिरंजी को मारने की कोशिश करती है। तभी माया को याद आता है कि जब वो किचकंडी हुई थी क्या क्या हुआ था। तभी माया को याद आता है कि तितलिया नाम की बच्ची, तितलिया जो कि एक बच्ची होती है और उसी की माँ किचकंडी बनी होती है। बहुत साल पहले तितलिया की माँ ब्रिटिश के घरों में काम करती थी और वो ब्रिटिश उसके साथ बदतमीज़ी करते थे और उसने उस ब्रिटिश को मार के वहाँ से तितलिया को लेके भाग गई थी। और फिर उन्होंने तितलिया की माँ को ज़िंदा जला दिया था, पर तितलिया की माँ ने तितलिया को बोला था कि तुम जाओ, जाके कहीं छुप जाओ। और उसी के बाद तितलिया की माँ अपनी बच्ची तितलिया को ढूंढ रही थी पर उसे मिल ही नहीं रही थी और इसीलिए उस मकसद से वो उस गांव में अभी भी थी, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। ये बात माया को याद आती है और माया दौड़ते हुए आती है और चिरौंजी से कहती है कि इसे छोड़ दो, ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, इसे समझने की कोशिश करो। तो चिरौंजी विभूति के हाथ पे हाथ रख के कहता है कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। और जब चिरौंजी विभूति को छूता है तो उसे सब समझ में आ जाता है, वो सब देख लेता है। ये देखने के बाद चिरौंजी कहता है कि तितलिया को विभूति भैया पहचानते हैं और वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ तितलिया विभूति को मिली थी और वहाँ जाके वो उसे ढूंढने लगते हैं। तितलिया तितलिया पुकारते हैं तो तभी उन्हें वहाँ तितलिया मिल जाती है और फिर तितलिया और तितलिया की माँ मिल जाते हैं और वो उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। चले जाने के बाद विभूति भी वहाँ ठीक होता है और वहाँ जो पुलिस वाला होता है जो उनका पीछा कर रहा होता है उसे भी समझ आ जाता है कि क्यों उल्टा बाबा ने उसको बकरी के साथ शादी करवाया था, उसी के लिए वो आज बच गया। और ये कहानी ख़त्म हो जाती है।